पेपर लीक के मामले में कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को सदन से लेकर सड़क तक घेर रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नीट मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन पार्टी मुख्यालय से लेकर विधानसभा तक का था। इस दौरान विधानसभा का घेराव करने की रणनीति थी, लेकिन प्रशासन ने मुख्यालय से चंद दूरी पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सदन में पेपर लीक को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर सरकार को घेर कर पेपर लीक मामले में जवाब मांग रही है। ये जो धोखेबाज सरकार है, जो जुमलों से और धोखा दे के बनी हुई है, इस पे कोई काम तमीज का नहीं हुआ है। चाहे वो परीक्षा हो या कोई भी कोई काम ऐसा इन्होंने नहीं किया है जिससे जनमानस को कोई लाभ मिला हो। चाहे कितनी भी परीक्षाएं हुई है, मैं समझता हूँ कि करीब 7 सालों में 70 परीक्षाएं ऐसी थी जिनके या तो पर्चे लीक हुए हैं या वो रद्द कर दी गई हैं। तो ये सरकार कितनी निकम्मी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ छात्रों के और युवाओं के पैसे पे अपनी सरकार चला रही है और अपने जो मित्र हैं इनके अडानी और अंबानी, उनको दे रही है जो छात्रों का पैसा है और युवाओं का पैसा है। सड़क से लेकर संसद तक हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में सरकार के ऊपर हमला किया है, बेनकाब कर दिया है, सारे जो उनके भ्रष्टाचार के उनके मतलब जो भी छद्म आवरण उन्होंने अभी तक ओढ़ लिया, सब तार तार हो चुका है, पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। उनके जितने भी तरह के मायावी जाल हो सके फट चुका है उनका। तो ये युवाओं का जनज्वार पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से उठ रहा है और संसद में गूंजी आवाज़ पूरे देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। तो जगह जगह ये चलेगा। आज नहीं, खेत से खेत खलिहानों तक, सड़कों से लेकर संसद तक ये आवाज़ बुलंद होती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। देखिए क्या है ना, देश की जनता बहुत भोली भाली है। अच्छे दिन के वादों पे वो गुमराह हो चुकी है, उसके साथ बहुत धोखा हुआ है, उसके साथ बहुत ठगी हुई है। लेकिन अब उसके सामने सच्चाई आ रही है सामने, और वो सच की आवाज़ हमारे जननायक नेता राहुल गांधी के जो संसद में गूंजी है, वो देश के कोने कोने में गूंज रही है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये आवाज़ जो है रुकने वाली नहीं है। तो अब जितना ठग चुके हैं वो सब कुछ सूद समेत इस जनता को लौटाना पड़ेगा। उनकी साख तार तार हो चुकी है। उन्होंने इस देश का जिस तरह से बेड़ा गर्क किया है, इतिहास का, संस्कृति का, साइंस का, सब कुछ जनता जवाब मांगने वाली है सड़कों पे और संसद में भी। पूरे देश में नीट पेपर जो लीक हुआ और जिस तरीके से ये सरकार अंधी और बहरी बनी पड़ी है, यूथ कांग्रेस ने अभी पिछले महीने 27 तारीख को संसद घेराव का कार्यक्रम रखा था, जिसमें तमाम साथी देश भर के दिल्ली संसद घेराव में जुटे थे। उसी क्रम में आज लखनऊ के यूथ कांग्रेस आज पूर्वी के सारे साथी आज जुट करके हम विधानसभा घेराव की तरफ बढ़ रहे हैं और इस अंधी और बहरी सरकार को उनके कान में ये डालना चाहते हैं कि यदि नीट का मुद्दे को जल्दी वो सफल नहीं बनाते हैं, वो एग्जाम को फिर से बहाल नहीं करते हैं, तो हम अभी ये कुछ ही मुट्ठी भर यूथ कांग्रेस जुटे हैं। इसके बाद पूरे देश के यूथ कांग्रेस के लोग विधानसभा घेराव और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कांग्रेस का पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर। साफ तौर पर देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर वो चलना चाह रहे हैं। जिस तरीके के सरकार के खिलाफ जो हल्ला बोला जा रहा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, वो लगातार भारी तादाद में कार्यकर्ता है। क्या कहना चाहोगे नीट परीक्षा को लेकर? आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? क्या प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो? क्या कहना चाहोगे भाई? विद्यार्थियों के साथ जो भी सरकार ने प्री प्लान जो विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया है, हम उसके खिलाफ आज खड़े हैं। हम तमाम विद्यार्थी, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम इस प्रोटेस्ट को पूरे ओवर इंडिया में करेंगे और सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारे साथ हो रहे अन्याय को हम रिवाइज करें और एनटीए के अध्यक्ष के खिलाफ कमेटी गठित हो। साफ तौर पर देखिए ये लगातार जिस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता है वो लगातार अपनी मांगों को यहाँ पर उठा रहे कि जो नीट परीक्षा है उस पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और लोगों से बात करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? नीट प्रोटेस्ट में आए
नीट पेपर में नरेंद्र मोदी और योगी को तो इस्तीफा देना चाहिए। युवक इतने मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर लीक कर दिया जा रहा है बार बार। इतना मेहनत कर रहे गरीब लोग कहाँ से पैसा लाकर इतना पढ़ाई करेंगे, मेहनत कहाँ से करेंगे। उनका भी कहना है कि योगी और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। गरीब परिवार के जो लोग हैं वो लगातार इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। ये तो हकीकत की तस्वीर है कि जो माँ बाप हैं वो अपने मेहनत से बच्चे को पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उससे पहले नीट परीक्षा की जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है। और कुछ भाई साहब क्या कहना चाहेंगे नीट परीक्षा को लेकर? नीट परीक्षा एक बहुत बड़ा धांधली है देश की, ये भी एक भ्रष्टाचार है। आप समझिए, आप इसलिए तो पेपर बेच रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपना आदमियों को सेट करें, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, आईएएस, पीसीएस। ये बेचे इसलिए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ धांधली है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जब तक इस भ्रष्टाचार को हम लोग बंद नहीं कराएंगे तब तक संसद, विधानसभा सब घिराव करते रहेंगे और हम लोग री नीट करा के रहेंगे। ये देखिए, साफ तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि नीट पेपर का जो हुआ लीक हुआ, जो धांधली हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ है सरकार के खिलाफ, उसको लेकर लगातार हम घेराव करते रहेंगे जब तक उनकी आवाज नहीं उठाई जाएगी। इसी को लेकर देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए बैरिकेडिंग लगा पुलिस की तरफ से लगाई गई, लेकिन उसके ऊपर कार्यकर्ता चढ़ गए। वो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं और लगातार पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, बसें तैनात कर दी गई है, क्योंकि वो जाना चाह रहे हैं, विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर आगे पुलिस भारी बल पर तैनात है, इसलिए वो निकल नहीं पा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर देखिए कितने कार्यकर्ता ऊपर चढ़ चुके हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरती नजर आ रहा है विपक्ष। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।